हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से आपका स्वागत है। तो आज हम व्यापम के जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज के सेशन में हम करने वाले हैं। यदि आपके क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसी चली रही हैं, एसआई की आने वाली हैं, पटवारी के भी आने वाले हैं और भी कई एग्ज़ाम हैं जो आपके आने वाले हैं अभी 2022 और 2023 के अंदर। तो उन्हीं एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उस टाइम पे आपके ऑप्शन आए थे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर था उस टाइम वो था उड़ीसा, जो कि है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि सीएम वो कौन है? नवीन पटनायक। ठीक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के जो गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल। यहाँ के इस राज्य का गठन कब हुआ था? इस राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जी हाँ, 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। और किस राज्य से ये अलग हुआ था? तो ये उस टाइम पे ये जॉइंट थे बिहार से, लेकिन 1936 से ये अलग राज्य हो गया उड़ीसा। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? ऑप्शन है अधिवृक्क, अवटु, अगन्याशय या पीनियल। तो राइट आंसर है इसका पीनियल। पीनियल वो ग्रंथि है जो मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा के अंदर स्थित होती है। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और जीते हैं? तो वो कौन है? तो इंदिरा गांधी जी, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव और वीपी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी 2 क्षेत्रों से लड़े, इनमें से पहले क्षेत्र का नाम तो बनारस है। अब आपको ये बताना है इनको सेकंड क्षेत्र कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर शेयर करें। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह जो वर्ष है 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाते हैं? 14 नवंबर के दिन मनाते हैं। और इसको हम बाल दिवस भी मनाते हैं कब? 14 नवंबर को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज नोन एज भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के रूप में जाना जाता है? कौन से रूप में? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स में। तो ये उस टाइम के ऑप्शन थे। इसका जो राइट आंसर था तो है मिंटो मार्ले सुधार के रूप में हम इसको जानते हैं। और ये कब आया था? 1909 को जाना जाता है मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स को। सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुख्य कोच है वो किसको नियुक्त किया गया? शॉर्ट मरीन को। शॉर्ट मरीन को भारत के वरिष्ठ हॉकी टीम का मुख्य कोच क्या किया गया? इनको नियुक्त किया गया है। तो आपको ये बताना, अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र बत्रा है, जो कहाँ से हैं? भारत से। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थे हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो कौन से राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं तो अभी तो वहाँ पे कोई सीएम है ही नहीं, लेकिन अब बात करते हैं तो अभी तक जो सीएम थे, तो अभी तक जो सीएम थे वो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के में सबसे बड़ा राज्य है। और इस राज्य के गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को ये राज्य बना था। इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसके वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान की कौन है? राज्यपाल हैं। What is the distance that will be covered by the proposed bullet train coming up in India? जो भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी उसकी जो डिस्टेंस इन्होंने ली है, कितनी ली है? तो ये 508 ट्रेन है, जो इतनी डिस्टेंस में पहली बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ पे चलेगी। द ब्रिक्स समिट्स वॉज हेल्ड इन 2016। 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये गोवा में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ? ब्रिक्स। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। ठीक। और अब बात करते हैं जैसे कि गोवा की, तो गोवा का जो कैपिटल है वो क्या है? पणजी है। और गोवा राज्य कब बना था?
गोवा को जो राज्य का गठन किया गया था वो 30 मई 1960 के अंदर हुआ था, क्योंकि तब तक इस पर भारत का शासन नहीं था। और इसके पी एस श्रीधरन पिल्लई, श्री जो एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के कौन है, यहाँ के वो गवर्नर हैं। और प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान के। प्रमोद सावंत कौन है यहाँ के सीएम। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी जो ऑप्शन थे आपके भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, तो ये है इंदौर। सेकंड जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जो मध्य प्रदेश में एजुकेशन स्तर में तो सबसे ज़्यादा दर कौन सी, तो जबलपुर की थी। जबलपुर सबसे आगे था मतलब एजुकेशन के स्तर में, और अलीराजपुर सबसे पीछे। ये होगा पूरे ओवरऑल मेल और फीमेल को। अकेले खाली फीमेल का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन का स्तर है वो है भोपाल में, और सबसे कम पे भी कौन है, अलीराजपुर। अलीराजपुर में मतलब सबसे कम साक्षरता दर है। द इम्पोर्टेंट फोर्ट एट जबलपुर, जबलपुर में स्थित है, कौन सा स्थित है, तो इसका सीधा आंसर है मदन महल। कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में एक और प्रसिद्ध जगह है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट के अंदर आता है धूपगढ़ चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की जो लंबाई है 1352 मीटर है। महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, महेश्वर डैश नदी के किनारे स्थित है। तो महेश्वर कौन सी नदी के किनारे स्थित, ये है इसका आंसर नर्मदा। अब बात करते हैं नर्मदा को लेकर। नर्मदा अमरकंटक की अनूपपुर श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। अब नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, और एमपी के अंदर ये यानी मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी यानी सेटल वेल का नाम आता है। तो सेटल वेल का नाम क्या है, दयाला बावड़ी है, जो मल्हारगढ़ कहाँ है, गुना में स्थित है। कुंडलपुर इन दमोह डिस्ट्रिक्ट, जो कुंडलपुर दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, इज़ द पिलग्रिमेज सेंटर फॉर विच पर्टिकुलर रिलीजियन सेक्ट। दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा किस विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। अब बात करते हैं जैन, तो जो सोनगिरी है जो दतिया में स्थित है, तो ये भी जैन संप्रदाय से स्थित है। बात करते हैं बावन गजा, तो बावन गजा भी जैन संप्रदाय से स्थित है। पुष्पगिरी भी सोनकच्छ में है, तो वो भी स्थित है। दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, जो दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात है कहाँ स्थित है, तो ये अनूपपुर के अंदर स्थित है। ये किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन है वो मुंबई से प्रारंभ हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिथगो उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे। अब मुंबई की बात करते हैं, तो भारत का जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में ए.ओ. हुम की अध्यक्षता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में ही हुआ था। भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निवासित थे, तो ये किस चीनी प्रांत के निवासित थे, तो ये तिब्बत के थे। दलाई लामा पहले चाइनीज़ प्रोविंस हैं जो तिब्बत प्रांत से संबंधित है। 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का नाम क्या है, तो इसको जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को ये भारतीय संसद में से पारित हुआ था। और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है कहते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं, कौन सा नहीं है, तो यह सीहोर डिस्ट्रिक्ट है जो नर्मदापुरम संभाग की नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और यदि आपने अभी चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो फ्रेंड्स जय हिंद।